हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो जिसमें हम कल जो चैप्टर जो सैम्पल पेपर हमने किया था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। तो कल हमने एमसीक्यू के जितने पोर्शन एमसीक्यू पोर्शन के जितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट सेक्शन बी जिसमें टू मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं ये देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 21 का यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और में, तो हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो हम इसे जल्दी से करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके आप खुद से इसे ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये फर्स्ट चैप्टर से है। तो हम इसे प्राइम फैक्टर से करते हैं। 480 को प्राइम फैक्टर कर तो इसे 2 से डिवाइड करते जाते हैं हम। तो इस टाइप से हमें एंड 720 को भी इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 36 0 80 0 90 45 यानी जो 480 है उसे हम 480 है उसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 to the power 5 and 3 to the power 1 and 5 to the power 1। 720 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 2 to the power 4 3 to the power 2 and 5। तो ये 480 एंड 720 का प्राइम फैक्टर कर लिया हम। तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एचसीएफ के लिए हमें सबसे लोएस्ट पावर को लेना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे टू यहाँ पे 2 का पावर 5 यहाँ पे 2 का पावर 4 मीन्स एचसीएफ में 2 का पावर 4 आएगा एंड 3 का पावर 1 3 का पावर 2 दैट मीन्स 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1। तो जो एचसीएफ आने वाला है टू का पावर 4 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है और 16 5 जा 1685 इंटू 3 240। तो जो एचसीएफ है 480 एंड 720 का एचसीएफ 240 आ गया एंड एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेना होगा। हर एक का हाईएस्ट पावर लेना होता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 का पावर 5 यहाँ पे 2 का पावर 4 दैट मीन्स हमें हाईएस्ट पावर 2 का पावर 5 लेना होगा एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 का पावर 1 3 का पावर 2 मीन्स 3 का पावर 2 लेना होगा एंड 5 का पावर 1। तो 3 का पावर 4 16 होता है, 3 का पावर 5 32 हो जाएगा एंड 9 इंटू 5। तो 32 5 जा 5 2 जा 10 5 16 आ गया। इससे 9 से मल्टीप्लाई करने पे 144 0 ये एलसीएम आ गया। तो हमें 480 एंड 720 का बाय प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हम इसे प्राइम फैक्टर किए यानी प्राइम फैक्टर करके हमें इससे इस 480 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे एंड 720 को इस फॉर्म में। ये वाला पोर्शन है जो इसे आपको रफ में करना है। उसके बाद हमने 480 एंड 720 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए हम सबको पता है कि हर एक का हमें लोएस्ट पावर को लेना पड़ता है। तो जैसे हमने किया और एचसीएफ हमें 240 मिला एंड एलसीएम के लिए हमें हर एक का हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो जैसे हमने ये सॉल्व किया तो हमें 1440 ये एलसीएम मिल गया। तो हमें इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये फर्स्ट चैप्टर
यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो 21 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मीन्स ये और में है बी नंबर। हमें गिवन है द HCF of 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238 find the value of m। यानी ये क्वेश्चन में गिवन है कि 85 एंड 3 to 38 का जो एचसीएफ है उसे हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 85 एंड 238 का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम फैक्टर करना होगा, 85 का प्राइम फैक्टर करने पे 5 से डिवाइड करेंगे, ये 17 मिल रहा है, एंड 238 को सेम है ये 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, 17 4 जा 7 2 जा। तो हम 85 को लिखेंगे 17 इंटू 5 एंड 238 को लिखेंगे 17 इंटू 7 इंटू 2। यानी यहाँ इसका एचसीएफ आप देख रहे होंगे, जो एचसीएफ है ये 17 आ रहा है। 17 का पावर 1 लोएस्ट पावर लेना पड़ता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17 का पावर 1, यहाँ पे भी 17 का पावर 1 है। तो यहाँ पे एचसीएफ यही केवल आ रहा है। दोनों जो 85 एंड 238 को सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। तो आप देख रहे होंगे दोनों में केवल 17 कॉमन है, दैट मीन्स 17 इसका एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ आ गया 17। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो 85 एंड 238 का एचसीएफ को हम 85m माइनस 238 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स 85m माइनस 238 इक्वल्स टू आना चाहिए 17। तो 85m इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 238 से प्लस करेंगे तो देखिए 255 आ रहा है, 255 मिल रहा है। तो ये 255 हो गया। तो m इक्वल्स टू 255 बाय 85, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम 5 5 जा 17 3 जा, तो m का वैल्यू 3 आ रहा है। तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेटिव पोर्शन है, कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर डेफिनेटली गलत आने वाला है। तो केयरफुली, बहुत केयरफुली कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपका आंसर कहीं पे गलत ना हो। तो ये था आपका 21st का दोनों पार्ट हमने देख लिया, 21st का दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया। तो नेक्स्ट है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो 21st क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। 21st क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिया हुआ है, मीन्स और में दिया हुआ है 22 में भी। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस आर rolled together bearing number 4 6 7 9 11 12, find the probability that product of number obtained is an odd number। यानी जो डाइस होता है वहां पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 की जगह में 4 6 7 9 11 एंड 12 ये डाइस पे मेंशन है। तो जब ये
टू डाइस को हम रोल्ड करेंगे तो ये क्या मिलने वाला है, या 4 4, ये यहाँ पे जो 4 6 7 9 11 एंड 12 है, ये डैश पे लिखा नंबर है, ये सेकेंड डैश पे लिखा नंबर है। जब हम दोनों को एक साथ रोल्ड करेंगे तो दोनों में कोई ना कोई नंबर आएगा। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट में ये कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट में दोनों में 4 4 आया, तो ये 4 4, एक में 4 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है, तो ये 4 6। ऐसे ही पूरा ये पूरा टेबल बना लेते हैं। तो इस टाइप से ये आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कर रहे, हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट ऑड नंबर आना चाहिए। ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट ऑड नंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जिसका नंबर ऑड आ रहा है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ऑड आ रहा है, उसी केवल लिख रहे हैं, बाकी को नहीं लिख रहे हैं। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा, ये ऑड नंबर नहीं है। 4 6 जा 24, ये भी नहीं है। 7 4 जा 28, ये भी नहीं है। ये 9 4 जा 36, ये भी नहीं है। 11 4 जा 44, ये भी नहीं है। 4 12 जा ये 48, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट लाइन में कहीं पे भी ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट इसका कभी भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है। सेकंड में 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 7 जा 46, 42, 9 9 6 जा 54, 11 6 जा 66 एंड 12 6 जा 72। यहाँ पे भी कहीं पे भी हमें ऑड नंबर नहीं मिल रहा है जब ये दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो देखो देखते हैं यहाँ पे 7 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे हमें 49 मिल रहा है, तो ये है ऑड नंबर। तो हमें जहाँ पे भी ऑड नंबर मिल रहा है उसे हम लिख ले रहे हैं। 7 9 जा 63, 7 11 जा 77 एंड 7 से 12 जा 84। तो ये 84 तो ऑड नंबर नहीं है। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 9 11 जा 99, ये 99 है। 11 4 जा 44, 6 जा 66, ये 7 जा 77, 11 9 जा 99, 11 11 जा 121 एंड 11 12 जा 132। तो ये भी केवल हमें यही केवल मिल रहा है अभी तक ऑड नंबर। दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पे अभी तक इतना ही ऑड नंबर मिला है। नेक्स्ट करते हैं 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, 12 11 जा 132 एंड 12 12 जा 144। तो आप देख रहे होंगे जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल यही 9 नंबर ही है जो हमें ऑड मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे आउटकम है, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ऑब्टेन एन ऑड नंबर। टोटल ऑब्टेन नंबर आ गया 9 एंड टोटल आउटकम आप काउंट कीजिएगा। जब दो डाइस को हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम 36 आता है। तो 36, तो आप इसे काट के 1 4 जा कर सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 1/4 आ रहा है कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर होने का जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है ये 1/4 है। तो आप इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो जो प्रोबेबिलिटी से भी जो फॉर्मूला है उसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। टोटल आउटकम एंड टोटल इवेंट है वो तो इस टाइप से आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो 22 का सेकंड क्वेश्चन है, 22 में भी दो क्वेश्चन है, ये और में है, इसमें से किसी एक को बनाना था। लेकिन हम क्वेश्चन
सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे गिवन है कि हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, हैव द 100th डिजिट इज 8, जो 100 प्लेस में है वो 8 है, एंड यूनिट डिजिट इज 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ द 3 डिजिट। यानी हमें 3 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका यहाँ पे गिवन है कि जो 100 प्लेस में है वो 8 होगा एंड यूनिट प्लेस में ही ये 5 होगा। तो ऐसा कितना नंबर है 3 डिजिट का, ऐसा कितना नंबर है जो 100 प्लेस में 8 एंड यूनिट प्लेस में 5 होगा। तो हम ये देखेंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम नंबर चेंज कर सकते हैं, केवल मिडिल प्लेस में जो 10 प्लेस में है उसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है 805, 815, 825, 835, 845, 855, 856, 865, 875, 885, 895, और जैसे ही 805 करते हैं तो वापस यही नंबर मिल रहा है। यानी 3 डिजिट का जो 100 में 8 एंड यूनिट में 5 होगा, तो ऐसे केवल यही नंबर हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो आप इसे काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमें टोटल 10 नंबर मिल रहा है। कितने नंबर? 10 नंबर ही हमें मिल रहा है, हमें 10 ही नंबर मिल रहा है, 10 नंबर्स ही मिल रहा है जिसका यूनिट प्लेस पे 5 और 100 पे 8 होगा। अब 3 डिजिट का कितना नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो टोटल 3 डिजिट नंबर ये 100 से लेके 999 ये यहाँ तक होता है। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं टोटल 3 डिजिट का कितना नंबर है। तो आपको बस सिंपल करना है, 9 में 100 माइनस करना है। जैसे हम 900 से 999 से 100 माइनस करेंगे 998 आएगा, और यहाँ पे प्लस आपको 1 करना है, दैट मीन्स 900। यानी टोटल 3 डिजिट का 900 नंबर है, टोटल 900 नंबर है। माइनस करने पे हमें 998 प्लस 1 900 नंबर मिल रहा है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगा ये आएगा आउटकम टोटल इवेंट। तो जो आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम एंड टोटल इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, हमें केवल 10 नंबर ही मिल रहा है। तो ये आ गया 10 एंड टोटल इवेंट आपका आया था 900। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा ये आ रहा है 1/90। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैविंग 8 एंड 5 यूनिट। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/90। ये 1/90 आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये आ रहा है 10, टोटल इवेंट आ रहा है 900। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1/90 ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है। तो 23 नंबर ये गिवन है, हमें फाइंड करना है वैल्यू 2 sin स्क्वायर 60 थीटा का 60 डिग्री 10 स्क्वायर 30 डिग्री बाय
सेक स्क्वायर 45 डिग्री, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसे आप अपना कॉपी में ये बना के देखिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है, टेलीजिए इसको मिलाइए। तो हमें इसे यहाँ पे आपको जो 10 साइन कोस 10 इसका कितना वैल्यू आता है 45 में 60 में 30 में, ये वैल्यू को आप पूरा कंफर्म याद करके लीजिए ताकि इस टाइप से क्वेश्चन में आप उसे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो 2 हमें पता है साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो हमें इसको स्क्वायर करना होगा। 10 30 का वैल्यू हमें पता है 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/√3, स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा। एंड सेक थीटा पता है हमें, ये कोस का रेसिप्रोकल है 1/cos = होता है सेक थीटा, और हमें cos 45 का वैल्यू पता है, cos 45 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अब हमें इसे रेसिप्रोकल करने पे सेक का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सेक का वैल्यू ये cos 45 का वैल्यू आता है, सेक 45 का वैल्यू 1/√2 आता है, यानी सेक 45 का वैल्यू आ जाएगा √2। तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे। तो यदि आपको इस अगर साइन कोस 10 का वैल्यू आपको पता होगा डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 ये 2 हो गया, मैं इसे इधर मिटा देता हूँ। यहाँ पे बच रहा है 3/2 माइनस 1/3/2। हमें इसे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम आप देख रहे होंगे 6 आएगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 9 माइनस 2/2, तो ये जो आ रहा है 9 - 2 7/6, ये 2 है बाय 1 करके इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2, ये आ गया 1/2। दैट मीन्स जो वैल्यू आ रहा है 7/12, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से हमें इसे सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको साइन कोस 10 का जो भी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना था वैल्यू को, और इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर डायरेक्ट मिल रहा था। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए जितना भी वैल्यू है उसे आप कंफर्म कर लीजिए, ताकि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आंसर इजीली से चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आपका 24 का क्वेश्चन है। हमें फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which at a distance of √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8, ये हमें 8, -5, हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे। अगर ओ एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट एक एक्सिस पे है, तो वहां पे कंफर्म है y का वैल्यू 0 होगा एंड x का वैल्यू वहां पे कुछ x का वैल्यू कुछ आएगा एंड y का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, जो दिया है ये 8 - 5, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस गिवन है ये भी दिया है √41। तो हमें ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें इसे सॉल्व करना होगा, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला a माना ये b है, देन ab इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ए बी
ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है √41। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे मिलने वाला है x -8 प्लस y, ये 0 है, माइनस में -5 करना है, माइनस में 0 -5 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसे ध्यान से कीजिएगा। ए बी इक्वल टू गिवन √41 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में अंडर रूट है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन अंडर रूट विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट -41 x -8 प्लस ये 0 + 5 दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 एंड वी कैन राइट इट a - b का होल स्क्वायर, इसे लिखना पड़ेगा a² प्लस 64 - 16x प्लस 25 इक्वल टू 41। ये a - b का होल स्क्वायर है, तो आप सबको याद रखना होगा a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2ab होता है, तो इसी के फॉर्म में मैंने इसको इसे एक्सपेंड कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसे सॉल्व करने पे हमें x² -16x, यहाँ पे 64 या 25 दोनों को प्लस करेंगे तो 89 आ रहा है, प्लस 89 एंड 41 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x² -60x 89 में 41 माइनस करेंगे तो 48 इजीली से मिल रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस का 48 इस टाइप से मिल रहा है। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर जो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं उस मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे एंड x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² 4ac बाय 2a, इससे भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं। किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो हम इसे सिंपल फैक्टराइज कर लेते हैं 48 इसे प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप देख रहे हैं ये इस टाइप से आंसर आ रहा है आपका। तो ये दोनों जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे उसे प्लस करने पे -16 आना चाहिए एंड और माइनस प्लस कर मल्टीप्लाई करने पे -48 आनी चाहिए। तो आप हमें पता है 48 को हम 4 3 जा 12 एंड 4 12 × 4 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 48 एंड दोनों को प्लस करेंगे तो 16 आ रहा है। दैट मीन्स जो मिडिल टर्म है उसे -12x -4x प्लस 48 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। आगे इसे सॉल्व करने पे यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -12 एंड यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, -4 डायरेक्ट कॉमन लेंगे ताकि ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। यहाँ से हम -4x कॉमन लेंगे तभी यहाँ पे x बचेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। -12 = 0। अब देख रहे हो ये दो टर्म मिल गया हमें, दोनों टर्म में ये ब्रैकेट को सिमिलर है तो सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसे -12 x -4 = 0 then x -12 = 0 और x -4 = 0 then x = 12 and x = 4। तो हमें x का दो वैल्यू फाइंड आउट हो गया। हमें फर्स्ट वन है 12 एंड 4, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है इसका दो वैल्यू आ रहा है, यानी ये 12 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 12 होगा तो भी यहाँ से यहाँ तक का a से b का डिस्टेंस √41 होगा एंड 4 भी होगा तो भी इसका जो आंसर है यहाँ से a से b तक का डिस्टेंस √41 ही होगा। इस टाइप से हम
ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी है उसे याद कर लीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है। सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी तीनों का पॉइंट गिवन है, हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी बी सी एंड सी ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम सबको हमें सब पता है कि ये इसका तीनों साइड इक्वल होता है। तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए अगर ये इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमें शो करना है। तो शुरू करते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमें इसे फाइंड आउट करना होगा। तो ए बी इक्वल टू जो डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू ये आने वाला है, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए x1 x2 आप किसी को भी ले सकते हैं, इसे भी x1 मान सकते हैं, इसे भी x1 मान सकते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। तो हम इसे ही x1 मान लेते हैं। तो x1 है -3 होल स्क्वायर प्लस y1 6 -0 होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे -5 -3 -8 हो रहा है। -8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करने पे हमें मिल रहा है 100। एंड तो ए बी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ए बी का डिस्टेंस आ गया 10 यूनिट। इसी प्रकार हम बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी इक्वल टू भी ये होगा, सेम यही फॉर्मूला पे ये वैल्यू पुट करते हैं। अब इसे x1 इसे x2 मान लेंगे। 3 - 9 होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 होल स्क्वायर। तो 3 - 9, तो यहाँ पे हमें -6 मिल रहा है। -6 का स्क्वायर ऑफ -6 दैट इज 36 एंड स्क्वायर ऑफ -8 इट इज 64 एंड सम ऑफ 36 एंड 64 वी गेट 100 एंड BC दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट। यानी BC भी हमें 10 यूनिट्स मिल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं CA। अब हम इसे x1 इसे x2 मानेंगे। 9 माइनस माइनस और -5 ये प्लस हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। प्लस 8 - 6 तो 9 + 5 14 का स्क्वायर करना होगा प्लस ये 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 हमें मिल रहा है 200 दैट मीन्स 2 into 100 and we get √2 यूनिट्स। तो हमें ये प्रूव करना था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड हो सकता है मैं बाय मिस्टेक आइसोसेलेस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल बोल दिया होगा, लेकिन ये नहीं होता। ये केवल टू साइड इक्वल होना चाहिए। ये ट्रायंगल का तीनों साइड में से कोई 2 साइड
इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स दैट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड जहाँ पे तीनों साइड इक्वल होता है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हम यहाँ पे ए बी 10 यूनिट्स मिल रहा है, बी सी 10 यूनिट्स मिल रहा है, एंड सी ए ये 10√2 यूनिट्स मिल रहा है, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपको प्रूव करना था। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ए बी एंड बी सी हैव द सेम डिस्टेंस दैट इज 10 यूनिट, देयरफॉर ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस टाइप से आपको लिखना होगा लैंग्वेज में। तो ये भी बहुत इजी सा था डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हम 25 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए हैं। तो नेक्स्ट करेंगे 20। तो जो ये सेक्शन बी था ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, और ये जो सेक्शन सी है ये 3 मार्क्स कैरी करता है ईच क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB। यानी ये जो एक ट्रायंगल ABC गिवन है इसमें D BC का मिड पॉइंट, F AB का मिड पॉइंट एंड E AC का मिड पॉइंट ये गिवन है। ये गिवन है तो हमें प्रूव करना है सो दैट FBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यानी ये वाला ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे गिवन है कि BC D का मिड पॉइंट है एंड BF है ये BA का मिड पॉइंट है और E है ये AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये दोनों में एक ट्रायंगल में दो साइड का ये दो F और E मिड पॉइंट है, देन ये थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर दो साइड का मिड पॉइंट F और E दो साइड का मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन EF है ये BC का पैरेलल होगा, एंड ये जो EF है ये BC का हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है और एक बार बता देता हूँ कि ये जो एक ट्रायंगल गिवन दिया है ABC, इसमें कोई सा भी दो साइड मान लेते हैं AB एंड AC। तो AE है वो BC का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट E है। तो जो ये दोनों लाइन को मिलाते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिलता है, और ये लाइन है वो BC के पैरेलल होगा एंड BC का हाफ होगा, आधा होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC और BD जो भी है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि E AC का मिड पॉइंट है और BC का मिड पॉइंट D है, दैट मीन्स ED मस्ट बी पैरेलल टू AB एंड हाफ ऑफ AB। एंड इधर से देख रहे होंगे कि DC का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट D एंड BA का मिड पॉइंट F है। तो ये वाला जो लाइन है DF है ये AC का पैरेलल और AC का आधा होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे EF ही पैरेलल टू BC एंड FE is half of BC by 2। ये फर्स्ट। सेकंड में यहाँ पे देखिए DE पैरेलल टू AB एंड DE must be half of AB। एंड थर्ड में हम लिख सकते हैं, थर्ड में DE FD is parallel to AC and FD must be half of
AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ये इस ट्रायंगल को BDF को FED से सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कैसे कर रख सकते हैं। जब ये BF पैरेलल टू DE, ये दोनों जो BF है और DE दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंड FE एंड BD दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दैट मीन्स ये है जो बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। और हमें पता है पैरेललोग्राम अगर DEFB है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा। और ये भी हमें पता है EF इज पैरेलल टू DC, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होने वाला है, ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होने वाला है। तो बाय एंगल ये दोनों सिमिलर होने वाला है। तो हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये गिवन में ये स्टेटमेंट पूरा ये लिख दीजिएगा, DE एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ BCCA एंड AB, ये लिख दीजिएगा। एंड प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में ये लिख दीजिएगा, ट्रायंगल BFDB सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये लिख दीजिएगा। एंड प्रूफ में जो प्रूफ है उसमें ये पॉइंट लिख दीजिएगा पूरा, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए। और ये लिखने के बाद, ये पॉइंट लिखने के बाद कीजिएगा इन ट्रायंगल FBD एंड ट्रायंगल DEF। इससे पहले और एक लाइन लिखना होगा, उससे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि BF इज पैरेलल टू DE एंड FE इज पैरेलल टू BD। BF पैरेलल टू DE एंड FE पैरेलल टू DC। therefore quadrilateral EFEDB is a parallelogram। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल FEDB है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो नाउ इन ट्रायंगल FBD एंड ट्रायंगल DEF हमें देखना होगा यहाँ पे क्या क्या इक्वल है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंगल BDF इक्वल हो जाएगा आपका एंगल EFD अल्टरनेट एंगल। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं FBD इक्वल्स टू FED opposite एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है R इक्वल therefore by एंगल ट्रायंगल FBD सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये फर्स्ट आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया कि जो FBD है ये सिमिलर आ गया आपका DEF के। इस टाइप से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव कर लिया।
तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसी कारण हमें इसे रब करना होगा। तो मैं ये पोर्शन को मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, कहीं पे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन था हमारा सेकंड पोर्शन था DEF को हमें प्रूव करना है ABC के। तो आप देख रहे होंगे ये मिड पॉइंट है, तो ये जो DB होगा EF होगा, ये DF का आधा होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो FE है, आप देख रहे होंगे ये हाफ ऑफ BC है, एंड FD है हाफ ऑफ AC है, एंड DE है वो हाफ ऑफ AB है, दैट मीन्स, तो हमें यहाँ पे इन ट्रायंगल प्रूव करना है, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC ये प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देख रहे होंगे कि EF है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है EF है, ये इसका हाफ है, DE है ये इसका हाफ है, और B जो DF है AC का हाफ है। दैट मीन्स ये आपस में प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें साइड को प्रोपोर्शनल करना होता है, ना कि इक्वल। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो EF है इसका हाफ है, एंड EFD है ये इसका हाफ है, एंड DE है ये इसका हाफ है। दैट मीन्स हमें ये स्टेप को इधर लिखना था, इन ट्रायंगल ABCD, इसको आप यहाँ पे लिखिए, FE इज हाफ ऑफ BC, एंड जो FD है हाफ ऑफ AC, एंड DE है ये हाफ ऑफ AB। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि हर एक ABC से ये हर एक जो साइड है ये प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय साइड ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 26 में ही सेकंड क्वेश्चन आगे गिवन है। में ही और एक क्वेश्चन गिवन है। ये ABC है, AB, ये C है, PQ, ये PQ है ये BC से पैरेलल है, ये गिवन है, एंड A से एक मीडियन ड्रॉ किया जाता है ऑन BC। ये क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें PQ पैरेलल है आपका BC से, एंड A से एक मीडियन ड्रॉ किया जाता है जो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये BD इक्वल टू DC दोनों इक्वल होगा, BD इक्वल टू DC। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द मीडियन AD drawn from A on BC bisects PQ। हमें ये प्रूव करना है कि जो AD है ये PQ को बाइसेक्ट करता है।
एडी एक मीडियन है जो बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पी क्यू को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब पी क्यू पैरेलल है डी बी सी के, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनलिटी बीपीटी थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये दोनों इक्वल आएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आएगा। तो यहाँ पे गिवन में जो भी है उसको आप लिख दीजिए, गिवन में कि पी क्यू इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू is parallel to BC and AD is median on BC, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट मीन्स इससे हम R ले लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना होगा कि पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, ये प्रूव करना है। हम प्रूव करते हैं इससे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन अकॉर्डिंग टू BPT theorem AP by BP equals to AQ by QC according to BPT। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि जब पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी प्रोपोर्शनल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको बड़ा ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है, देन ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा एंड ए दोनों में कॉमन है, देन बाय एंगल ए ट्रायंगल ए पी क्यू मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, देन इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी हम देखते हैं यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। आप देख रहे होंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल बी आ रहा है, ये अल्टरनेट एंगल देन बाय एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बाय ए बी इक्वल्स टू पी क्यू बाय बी सी एंड ए क्यू बाय ए सी, ये लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अल्टरनेट एंगल है ये, तो ये अल्टरनेट एंगल ये आगे बढ़ जा रहा है, इसे मिटा लेते हैं अल्टरनेट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो छोटा वाला ए पी आर है इसे कॉन्ग्रुएट कर सकते हैं ए बी डी से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो पी ए आर जो ये एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल बी यहाँ पे भी होगा। तो बाय एंगल ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आने वाला है, सिमिलर आने वाला है, देन ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बाय ए बी इक्वल टू पी आर बाय बी डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए आर बाय ए टी, इसे करते हैं सेकेंड। एंड नेक्स्ट ये लेफ्ट साइड का, राइट साइड का ये ट्रायंगल देखते हैं, ये छोटा ट्रायंगल से ये बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए आर क्यू एंड ट्रायंगल ए डी सी में आप देख रहे होंगे ये भी से पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल क्यू एंगल सी मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे भी ये छोटा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में कॉमन आ गया, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, ये अल्टरनेट एंगल आ गया, बाय एंगल ट्रायंगल ए आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ये आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए आर बाय ए डी इक्वल टू आर क्यू बाय डी सी इक्वल टू ए क्यू बाय ए सी, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। तो हम तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय डी सी, क्यू सी ये गिवन है। तो ए पी बाय ए बी, ए क्यू बाय ए सी, तो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो आप देख रहे होंगे ए बी ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी क्यू बाय बी सी, पी क्यू बाय बी सी, पी क्यू बाय बी सी, पी क्यू बाय बी सी एंड ए क्यू बाय ए सी, ये सही है। एंड यहाँ पे पी आर बाय बी डी, पी आर बाय बी डी एंड ए आर बाय ए टी, ए आर बाय ए टी। यहाँ पे हम देखिए ए आर बाय ए डी, यहाँ पे ए आर बाय ए डी, ए आर बाय ए डी पी आर बाय बी डी के इक्वल है, और यहाँ पे ए आर बाय ए डी आपका इक्वल आ रहा है आर क्यू बाय डी सी, ये आर क्यू बाय डी सी आ रहा है, ये पी आर बाय। तो ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे हमें मिलने वाला है पी आर बाय बी डी इक्वल्स टू आ रहा है ये आर क्यू बाय डी सी, ये हमें मिल रहा है। अब हमें पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन बी डी इक्वल टू डी सी, ये हमें पता है। जब मिड पॉइंट है तो ये बी डी इक्वल्स होना चाहिए डी सी, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। डी सी की जगह अगर हम इसे पी आर बाय बी डी एंड डी सी की जगह में हम बी डी पुट कर सकते हैं, तो आर क्यू बाय बी डी, तो बी डी से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे पी आर इक्वल टू आर क्यू हमें मिल रहा है। दैट मीन्स ये है पी आर, ये आर क्यू के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ए डी जो मीडियन है वो पी क्यू को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस टाइप से हमने सॉल्व कर लिया इसे। तो देखिए इस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसे ध्यान से कीजिएगा, हो सकता है आप कहीं पे फंस सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप कहीं फंस जाते हैं तो ये वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको ये बात कंफर्म हो जाएगा कि पी के आर इक्वल्स टू आर क्यू क्यों है। तो ये 26 का सेकेंड पार्ट था। 26 में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों और में था, तो हमने दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है।
तो अब 27 करते हैं। 27 में क्या दिया हुआ है, तो ये 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 18, मीन्स सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर बी 18 माइनस एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर का सम 18 है, तो फर्स्ट नंबर अगर हम x लेते हैं तो सेकंड नंबर 18 माइनस एक्स पक्का आएगा, तो ये सेकंड नंबर आ गया। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्टेट दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर दैट नंबर इज सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। दैट मीन्स ये दोनों नंबर का रेसिप्रोकल हमें ये गिवन है x प्लस 1/18 माइनस एक्स इक्वल टू ये गिवन है 9/40। फर्स्ट में क्वेश्चन था कि सम ऑफ टू नंबर दैट इज 18, तो फर्स्ट नंबर हम x लेते हैं तो सेकंड नंबर 18 माइनस एक्स आएगा। अब ये दोनों नंबर का सम रेसिप्रोकल, ये दोनों का रेसिप्रोकल का सम हमें 9/40 दिया है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों का एलसीएम करते हैं, तो ये x 18 माइनस एक्स ये आएगा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा x 9/40। x से x कैंसिल आउट कर हो सकता है माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे हम मिटा देते हैं। तो ये मिल रहा है हमें 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 40 प्लस इससे करते हैं 18x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 x, यह आएगा माइनस 9x स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा 18 से 720। तो इसे हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। इसे रीअरेंज करने पे हमें 9x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 72 इक्वल टू 0 ये मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 9 से डिवाइड होगा, 9 से ये डिवाइड होने वाला है, तो ये तीनों टर्म 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 9 से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो 9 से इसे हम डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस 9 × 1 = 9 एंड 9 × 8 = प्लस 9 × 8 = 72, ये 80 ये मिल रहा है। तो हमें अब क्या करना होगा, ये मिडल टर्म है इसे स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले 80 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि दोनों का सम 18 आएगा, दोनों का सम 18 आना चाहिए। तो आप देखिए इधर 80 का प्राइम फैक्टर करते हैं 40, 2 से डिवाइड करते हैं 20, 2 से डिवाइड करते हैं 10, 5, तो दोनों का सम 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 8। तो आप देख रहे हैं 5 × 2 = 10 एंड 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 10 × 8 80 आ रहा है। आप देख सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करके हम 8 माइनस दोनों माइनस में आना चाहिए, तभी दोनों को सम करेंगे तो माइनस 18 होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 80 आएगा। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं x² माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने पे यहाँ पे x, ये 10 माइनस 10 8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म से हम x माइनस 10 कॉमन लेंगे। जैसे x माइनस 10 कॉमन लेते हैं यहाँ से x बचता है माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 10 एंड यहाँ से x इक्वल टू 8 मिल रहा है। यानी जो दोनों नंबर है, एक अगर हम जो x फर्स्ट नंबर माने थे उसे 10 लेते हैं तो सेकंड नंबर 8 आएगा,
सेकंड नंबर 18 माइनस 10 करेंगे 8 आएगा। अगर सेकंड नंबर हम 8 लेते हैं, फर्स्ट नंबर 8 लेते हैं तो सेकंड नंबर हमें 10 मिलेगा। इस टाइप से हमें फर्स्ट नंबर बी 10, देन सेकंड नंबर इज 8। तो इस टाइप से हमें दोनों नंबर फाइंड आउट हो गए। फर्स्ट नंबर इज 10, देन सेकंड नंबर इज 8, और फर्स्ट नंबर इज 8, देन सेकंड नंबर भी 10। इस टाइप से हमने ये 27 नंबर क्वेश्चन भी इजीली से सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, आप इजी से सॉल्व कर लिए होंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 28 क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है एंड इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, और ये जीरोज है अल्फा एंड बीटा, एंड देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद एक अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना होगा जिसका जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करते हैं। आप भी अपने कॉपी में बनाइए, वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप अपने कॉपी में बनाइए। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो अल्फा एंड बीटा, तो हमें जो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है, इसे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने पे आप देख रहे होंगे क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है एंड कांस्टेंट टर्म 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिलेगा। एंड 6 जो नंबर मिला उसे इस प्रकार प्राइम फैक्टर करना है कि दोनों का सम -5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट है और 6 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं 2 × 3, अगर ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो 5 मिलेगा एंड मल्टीप्लाई दोनों नंबर को हमें माइनस में लेना होगा ताकि दोनों का सम -5 हो जाएगा एंड दोनों का प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। तो हम मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट कर लेंगे, 6² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 2, यहाँ पे x माइनस 1 आएगा 0। तो हम इस टर्म से और इस टर्म से x माइनस 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, तभी हम ये दोनों टर्म से इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 एंड यहाँ से 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3। ये अल्फा का वैल्यू आ गया 1 एंड बीटा का वैल्यू आ गया 2/3। देन अल्फा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड बीटा स्क्वायर 4/9। तो हमें अब अदर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज ये दोनों है। तो ये दोनों जीरोज है, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो जीरोज है ये, तो हम इसे ये लिख सकते हैं, माना इसे x मान लेते हैं, x इक्वल टू 1 एंड ये भी x इक्वल टू 4/9। तो इससे हम क्या मिल जाएगा, हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उसका दो फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4/9। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड इसे लिख सकते हैं x माइनस 4/9। ये दो फैक्टर जो इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं उसका दो फैक्टर हमें मिलेगा। अब ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट हो जाएगा जिसका जीरो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है एंड अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है 1 एंड बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 4/9।
तो हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 1 एंड x माइनस 4/9। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को इससे कर माइनस 4/9x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -1x, 1 को -4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4/9। तो आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर, ये दोनों को हमें प्लस करना होगा। तो देखिए 4/9 -1, आप देख रहे होंगे इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, -4 ये -9 -13/9 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा -13/9 प्लस 4/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय 1 कर सकते हैं। आप देख रहे हो अब तीनों का एलसीएम 9 आ सकता है, तो ये तीनों टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, -13x, एंड इससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना था वो ये है, जिसका जीरोज, एक जीरोज 1 एंड दूसरा जीरोज है 4/9। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 28 भी इजीली से सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। ये जो सैंपल पेपर है इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, then prove that cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू +-1। ये हमें सॉल्व करना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 ये गिवन है, एंड हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू +-1। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप खुद ही ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है या नहीं। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। हम इसे स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पे cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू 1। इसे भी स्क्वायर किया है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमें इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू ये 1 आ रहा है। हमें पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, ये आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 आता है। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 1 है। तो हमें 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू हमें 0 मिलता है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर करते हैं। अब हम करते हैं cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, अब देखिए cos स्क्वायर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos sin, ये थीटा है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे cos स्क्वायर
इसका वैल्यू आ रहा है 1, इसका वैल्यू आ रहा है 1। इसे हम एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है और 2 माइनस 2 कोस साइन थीटा का वैल्यू हमें यहाँ से 0 मिला है तो इसका वैल्यू हम 0 लिख देंगे। तो हमें यहाँ से मिल रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1, एंड ये स्क्वायर को ये कर लेंगे तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये अंडर रूट 1 एंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये अंडर रूट है यानी -1 का भी स्क्वायर 1 आ सकता है एंड +1 का भी स्क्वायर 1 आ सकता है, दैट मीन्स ये ±1 जो हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन नंबर 21 को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप से 29 नंबर क्वेश्चन बनना था। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। तो ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी आइडेंटिटी बनते हैं, जितने भी फॉर्मूला दिए हुए हैं, जितना भी वैल्यू है उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, बार रिवाइज कीजिए, कॉपी में लिख के रखिए ताकि इस टाइप से जो इजी क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे मिस ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट गिवन है। ये एक मिनट है। तो ये जो 35 मिनट में मान लेते हैं इतना सा ये एरिया कवर करता है 35 मिनट। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनने वाला है। 35 मिनट में यहाँ पे मिनट हैंड था, 35 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। तो मान लेते हैं ये कुछ एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर करेगा तो यहाँ पे कुछ थीटा बनेगा। अब ये जो हैंड है ये डिस्टेंस है, ये 18 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ये 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। तो ये एंगल कितना का होगा ये फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल ये एंगल आता है, ये 360 आता है, 360 आता है। और ये जो मिनट होता है पूरा एक राउंड ये 60 मिनट में कवर करता है। तो इसे 1 मिनट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कितना एंगल कवर करता है। तो 1 मिनट में ये इतना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें 35 मिनट का फाइंड आउट करना है, तो 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें जो एंगल मिलना है 6 × 5 डिग्री मिलेगा। जो एंगल मिलेगा वो थीटा है और 6 × 35 मिनट आएगा। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू πr² थीटा बाय 360 होता है। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे पुट करना होगा, आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। पाई का वैल्यू हम यहाँ पे 22/7, आर है 18 × 18 एंड थीटा आ रहा है आपका 3 × 35 एंड टोटल है 360। तो 6 1 जा 6 6 6 जा 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 6 10 जा 5 2 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे 2 11 जा 7 से ये 7 कैंसिल। आप देख रहे हैं एकदम होच हो गया होगा, तो आप अच्छे से कीजिएगा। ऊपर में ये बच रहा है 11 × 18 × 3, यही केवल बच रहा है। 18 3 जा
11 इंटू 54, 54 को मल्टीप्लाई करना है 594, यानी जो टोटल एरिया आ रहा है ये इतना आ रहा है 595 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल 35 मिनट में टोटल एरिया जो स्वेप्ट कर रहा है, एरिया का वर्क कर रहा है, और 595 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें बस यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया, आपको छोड़ना ही नहीं है ये क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये क्वेश्चन केवल 2 मिनट में बन जा सकता है, 2 मिनट में बनता है ये क्वेश्चन। तो जो ये 30 नंबर में है, ये दो क्वेश्चन गिवन है और एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था और में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है, तो ये 30 का सेकंड क्वेश्चन है कि एक सर्कल दिया है, एक सर्कल ये गिवन है और सर्कल का ये ओ है और जो ओ ए है यहाँ पे इस टाइप से ये दिया है, ये 60 एंगल बताया है। ये जो है एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और ये एंगल 60 बताया है। हम इसे मिलाते हैं तो ये ए बी एक कोड है। यहाँ पे दोनों को यहाँ पे मैं सेंटर से मिलाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 60 एंगल बन रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मीन्स हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया से ये जो ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल ए ओ बी, हमें इसे माइनस करना होगा। हम देख रहे हैं कि ये रेडियस है, ये रेडियस है और दोनों रेडियस का जो लेंथ है वो इक्वल होता है। सेम सर्कल में रेडियस का लेंथ सेम होता है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अभी देख रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और ये 60 दिया है तो ये दोनों एंगल का सम 120 होगा। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा और ये दोनों का सम 120 है। दैट मीन्स आप इसे ये 60 आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 60 आएगा। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 22/7 एंड जो ए ओ दिया है ये 14 है, 14 इंटू 14 एंड थीटा 60/360। ये 6 जा 7 2 जा तो हमें मिल रहा है 3 जा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे 42 जा 28, 28 और 30/3 ये मिल रहा है। 14 दूना 28, 2 हाथ में 14 दूना 28 और 32 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर हमें मिला। अब एरिया ऑफ सेक्टर में हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB and area of triangle is an equilateral triangle. So area of equilateral triangle equals to √3/4 side square। √3 का वैल्यू है 1.73, ये पुट करना होगा 1.73/4 इंटू साइड है 14 इंटू 14, तो ये 7, ये भी 7, तो 1.73 इंटू 49। इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है देखते हैं। 1.73 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 के 27 तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के 27 तो
यानी एरिया ऑफ, इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट माइनस कर देना। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें मिल रहा था ये 308/3, दैट मीन्स 102.67 ये मिल रहा है। इसे हम 3 से डिवाइड कर लिए तो 102.67 ये मिल रहा है। तो मैं इसे डायरेक्टली 0.67 माइनस करना है 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा आप खुद कर लीजिए, ये तो इजी सा है। तो इस टाइप से हम 30 भी कंप्लीट कर लिए। 30 के दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जरूर से कर लें। √3 इज एन इरेशनल नंबर इसे प्रूव करना है। ये √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसे आपको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए लेट √3 इज ए rational number so it can be written as in the form of p/q. So p/q and now squaring both side. Squaring both side then √3 का स्क्वायर प्लस p/q स्क्वायर एंड 3p/q हमें इसे रीअरेंज करके 3² लिख सकते हैं। q² इक्वल टू p²/3 दैट मीन्स p² इज डिविजिबल by 3, therefore p also divisible by 3। ये हो गया। एंड नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं p इक्वल टू 3r एंड ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 3q² प्लस p² की जगह हम लिख लेंगे ये p² की जगह हम लिख लेंगे 3r एंड स्क्वायर ऑफ 3r इक्वल टू ये 3² एंड ये 9r²। 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो q² इक्वल टू 3r² एंड r² इक्वल टू q/3 q²/3 दैट मीन्स हियर q² इज divisible by 3, so therefore q also be divisible by 3। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे p² एंड q दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है ये 3 आ रहा है। यानी हमें जो रेशनल नंबर मिलता है, रेशनल नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे p एंड q दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि p एंड q both have common
factor that is 3. So under root 3 is not a rational number. It is an irrational number. ये हमने अंडर रूट 3 को एक इरेशनल नंबर बता दिया। इस टाइप से हम अंडर रूट 3 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो ये जो अंडर रूट 3 है इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इस टाइप से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा ही जा रहा है, हर एग्जाम में आपसे पूछा ही जा रहा है। तो अगर आपको ये प्रूव करने नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कीजिए। आपका 3 मार्क्स कन्फर्म है, आपका 3 मार्क्स का कन्फर्म है ये। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे आप देखिए सब में ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, हम सेकेंड सेक्शन बी एंड सी भी अभी कर लिया। तो डी बचता है, तो देखते हैं इसको डी एंड ई बच रहा है तो इसको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो आप जरूर अपना प्रैक्टिस करते रहिए, अपना 100% दीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो, बेटर से बेटर करना है हमें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद।